बाढ़ और ताकतवर हुई है और मौसम और बेतहाशा। भारी बरसात से बेहाल चीन का हेना सबसे नया इलाका है, लेकिन हाल की बेतहाशा बाढ़ से बर्बाद इलाकों की लिस्ट लंबी है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि विनाशकारी जलवायु परिवर्तन वाली घटनाएं और तेजी से हुआ करेंगी। तैयारी और बचाव के उपायों में कमी के चलते जर्मनी में हाल ही में बहुत से लोग बेघर हो गए। कम से कम 170 लोग मारे गए। कोलोन जैसे बड़े शहरों की तैयारी बेहतर थी। नदी के किनारे मोबाइल दीवारों ने शहर को बचाया। हरी भरी जगहों ने भी, जो बाढ़ के दौरान जलाशय का काम करती हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? 2014 में भारी बाढ़ के बाद पूर्वी यूरोप का देश बोस्निया हर्जेगोविना एक नदी को चौड़ा कर रहा है और भविष्य की इमरजेंसी के लिए वार्निंग सिस्टम बना रहा है। दुनिया भर में करीब 1.5 अरब लोग बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण पूर्वी एशिया में हैं। दुनिया के करीब 19% लोग बाढ़ के जोखिम वाले इलाके में रहते हैं। इसमें भी एक बड़ी आबादी न केवल बाढ़ प्रभावित इलाकों में बल्कि बेतहाशा गरीबी में बसर करती है। ये चिंता की बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। जकार्ता में ये दीवार शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बनी थी, लेकिन जल स्तर में बढ़ोतरी के आगे ये कुछ भी नहीं। पूर्वी अफ्रीका के रवांडा में किसानों ने बाढ़ के पानी को बहाने के लिए ये नहर खोल दी। अगली बाढ़ को ये रोक पाएगी, कहना कठिन है। दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ के खतरों वाले इलाके सस्ते और ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। लोगों के लिए आसान होता है शहर में आकर इन इलाकों में बस जाना। जो हम देख रहे हैं कि एक्सपोजर लेवल बहुत बढ़ गया है। इन इलाकों का बचाव इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलीपींस के मनीला में भी नियमित बाढ़ आती है। लोगों को तटों से पहले ही हटाया जा चुका है। मनीला स्थित फ्लड कंट्रोल एशिया पूरी दुनिया में फ्लड बैरियर बेचता है। पिछले 3 सालों में प्रोजेक्टों की बाढ़ आ गई लगती है। आज पूरी दुनिया में 65,000 से भी ज्यादा सिस्टम लगे हैं। ये छोटे से घर से शुरू होकर और परमाणु ऊर्जा प्लांट तक जाता है। ज्यादातर ग्राहक निजी लोग होते हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां भी जो अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहती हैं। बाढ़ की रोकथाम महंगा सौदा है, लेकिन जहां बाढ़ आती है वहां आर्थिक नुकसान बड़े होते हैं। 2019 में बाढ़ से करीब 46 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। राजनीतिक हलकों में भी धीरे धीरे इसे लेकर जागरूकता आ रही है। सिंगापुर फ्लड कंट्रोल एशिया के पहले ग्राहक देशों में एक था। उनके 100 में से 20 सबवे स्टेशन हमारी टेक्नोलॉजी से सुरक्षित हैं। दूसरे शहर भी शुरू कर रहे हैं। एक सबवे मनीला में, एक जकार्ता में बन रहा है। 4 साल बाद पता चलेगा, लेकिन इस बीच हर चीज जस की तस है। बेसमेंट में पानी भर रहा होगा और अगला टाइफून आ रहा होगा। बाढ़ सुरक्षा कुछ इमारतों को बचाने से बड़ी बात है, खासकर जब शहरों और समुदायों को बचाने की बात आती है। मॉडल दिखाते हैं कि बाढ़ सुरक्षा में निवेश से फायदा नुकसान के खर्चे से 4 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। और इसमें वे जानें भी जोड़ लीजिए जो बचाई जा सकती हैं।